आप सभी मित्रों को राणा यशवंत प्रताप सिंह का प्रणाम। मित्रों, आप सबके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से पुनः मैं अपनी बातों को रखने आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि बिहार में कल लोकतंत्र के महापर्व में मतदान होने हैं। बिहार के द्वितीय चरण के इस मतदान में बिहार के कई जिलों में मतदान होंगे। साथ में मेरे विधानसभा 118 छपरा विधानसभा में भी कल ही के तारीख में मतदान होने हैं। पहले आप सबसे अनुरोध है कि कोरोना के इस महासंक्रामक काल में आप सब लोग सावधानियों के साथ मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस के साथ मतदान करने का कार्य करें और साथ ही भारी संख्या में मत देकर बिहार में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के कार्य करने के लिए मतदान करें। इसके साथ आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि मतदान करने के पूर्व यह जरूर विचार करें कि जो कल आप मत देने जा रहे हैं वह आपके लिए 5 वर्षों के आगामी भविष्य को और बिहार के भविष्य को तय करेगा। चूंकि आप सबके बीच में तमाम उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार आपके बीच में हैं वे सब आप सब उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ उम्मीदवारों में कमियां भी होंगी और उन कमियों को आप देखते भी होंगे और उन कमियों में मैं भी स्वीकार करता हूं कि सब में अच्छाइयां नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ जब पार्टी मैदान में आती हैं तो उम्मीदवार के साथ साथ पार्टियों की विचारधाराएं मैदान में लड़ाई लड़ती हैं। क्योंकि एक सिंगल उम्मीदवार कुछ तय नहीं कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का यहां से विधायक चुना जाता है तो वह सिंगल पॉलिसी को तय नहीं करता है। पार्टियां जो उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं वे विधायक बन के जाते हैं और उन पार्टियों के विचारधाराओं के अनुरूप कार्य करते हैं। आप ये सब जानते हैं। आप सब ने देखा होगा कि 15 वर्ष पहले बिहार किस तरह से बदहाल था। बिहार में भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध और एक तरह से कह लीजिए तो पूरी घोर अव्यवस्था थी। और 15 वर्षों में निरंतर बिहार ने विकास के पथ में एक एक कदम आगे बढ़ा, जिसमें 2.5 साल राजद का छोड़कर, क्योंकि जब राजद आई तो किस तरह से उन 2.5 वर्षों में अराजकता हुआ, किस तरह से हत्या का ग्राफ बढ़ा, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, आप सब ने देखा होगा। और किस तरह से एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण की आप सब जानते होंगे। आप सब से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी मत का प्रयोग करिए तो उन विचारधाराओं के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि वह कौन कौन पार्टियां इसमें उम्मीदवार उतारी है और उस पार्टी के विचारधारा क्या है। मैं विगत 6 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र में सरकार में अनेकों उपलब्धियां किया, जिसका प्रभाव देश पर सकारात्मक रूप से पड़ा। चाहे वो भगवान श्री राम का मंदिर बना हो, मंदिर बनने का निर्णय हो, और चाहे तो गरीब सवर्ण आरक्षण की बात हो, चाहे कैब का मुद्दा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक रूप से जाति की खाई को पाटने का काम किया है। रोजगार में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वरोजगार यानी बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए प्रतिदिन प्रयासरत रही है और उस दिशा में कार्य करी है। कोरोना महासंक्रामक काल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के सूझबूझ से भारत एक बड़ी विपदा से धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आगे और सफलतापूर्वक संघर्ष कर रहा है। मित्रों, आपको ध्यान देना होगा, जो लोग चुन के आने वाले हैं वो भारत में और बिहार का भविष्य भारत में क्या होगा यह तय करने वाले हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार होनी है और हमें इसी समय मैसेज देना होगा कि बिहार उन विचारधाराओं का स्वागत नहीं करेगा जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, जो सामाजिक रूप से एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण की बात करती हैं, जो समाज में जाति की खाई को बढ़ाने का काम करती हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सजा याफ्ता है, जो 9वीं फेल है और जिसे बिहार के विकास से लेना देना नहीं, अपनी विकास, अपने परिवार के विकास से लेना देना है। उसको बिहार की जनता को कल तमाचा मारने का समय है। उसे अपने मत के अधिकार से यह बताने का समय है कि बिहार एक स्वस्थ बिहार की जो परिकल्पना को लेकर एनडीए सरकार के नेतृत्व में बढ़ रही है, उसे आगामी 5 वर्षों में
एक नई ऊंचाई पहुंचाने का कार्य करेगी। 1 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारण की जनता से अनुरोध किया, मित्रों, इस समय प्रत्याशियों को देखने का समय तो नहीं है। इस समय जो उम्मीदवार उतरे हैं वो बिहार के भविष्य को तय करेंगे और बिहार की भविष्य विचारधाराएं तय करती है। नहीं तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, एक मच्छर को निगल जाना आसान है, लेकिन एक डायनासोर जब आ जाएगा तो वह पूरी सामाजिक रूप से राष्ट्रीयता की जो एक मानव समाज है उसको खाने का काम करेगा, कुचलने का काम करेगा, अपराध का बोलबाला हो जाएगा। और इस महाराणा प्रताप के वंशज का यही कार्य है, इस हिंदू सनातन परंपरा का यही कार्य है कि हम अपने देश और संस्कृति के लिए, अपने समाज की सुदृढ़ता के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रवादी बिहार में सरकार बनाए और एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इतना वोट करे कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और 118 छपरा विधानसभा से हमारे प्रत्याशी के रूप में सीएन गुप्ता हैं। आप सबसे 118 छपरा विधानसभा के वासियों से अनुरोध है कि आप जरा सोच लीजिएगा कि किस सरकार ने आपके बच्चों का भविष्य सही किया। इस परिस्थिति में कोई आरक्षण पे बात करने को तैयार नहीं था। गरीब सवर्ण आरक्षण यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है, जिसमें आज जो पार्टी आपके विपरीत खड़ी है उस पार्टी ने गरीब सवर्ण आरक्षण का एकलौता हिंदुस्तान के अंदर वही एक पार्टी थी जो गरीब सवर्ण आरक्षण के एंटी वोट की थी, क्योंकि उस पार्टी की मानसिकता जाति के नाम में समाज को बांटने का है। उस पार्टी की मानसिकता समाज को तोड़कर विखंडित करके कुचलने का है। और ऐसे विचार के लोग, इसे कुविचार के लोग अगर हमारी सत्ता में आते हैं तो बिहार में बदहाली के सिवा कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग समाज को कोढ़ कैंसर रूपी बीमारी को प्रकट कर देंगे। इसलिए भगवान श्री राम का भी मंदिर बना है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनना है। अयोध्या में प्रभु राम का निर्माण हो रहा है मंदिर का, और इसके साथ पश्चिम बंगाल भी हम लोगों को ममता बनर्जी से मुक्त कराना है, ताकि वहां की जिस तरह से धर्म विशेष को टारगेट कर ममता बनर्जी उन्माद फैला रही है उसे भी जवाब देने का अवसर बिहार की जनता को मिलना चाहिए। और क्या वर्षा जब कृषि सुखाना, वर्षा के पहले ही कृषि सूख गई तो वर्षा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मत अभी देना है, विचार अभी करना है। इस समय बिहार में अगर हमारी सीटें निकलती हैं और ये 118 छपरा विधानसभा की सीट निकलेगी तो राज्यसभा में हमारी संख्या बढ़ेगी, और जिससे हमें हर बिल को लाकर पास कराने में आसानी रहेगी, तभी राष्ट्रहित का कार्य हो सकेगा। इसलिए ये न समझिएगा कि एक सीट से क्या हो जाएगा, एक सीट से बहुत कुछ हो सकता है। और यहीं आपको एक मैसेज देना है कि जिस प्रकार भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपनी खजाना खोल दिया, उसी तरह महाराणा प्रताप के अगर कोई वंशज है तो इस बार भामाशाह के वंशज को जिताने का काम करेगा। बल्कि अकबर के दरबारियों को अगर आप जिताते हैं तो इस देश में मुगली सल्तनत कायम होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और एनडीए की सरकार बनाने के लिए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करने के लिए, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के हाथों को मजबूत करने के लिए, और अमित शाह जो कि कठोर फैसला के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसला ले लिया धारा 370 या 35 से, चाहे वो कैब का मामला हो, सब में उन्होंने निडरता के साथ फैसला लिया। जिनके बीमार होने पर तुगलकी फरमान वाले लोग प्रार्थना दुआ कर रहे थे कि उनके साथ कुछ अहित हो जाए, लेकिन वह सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन ईश्वर करते हैं। इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और कल 3 तारीख को डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए आप सब वोट करें। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।